नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम वर्ल्ड कप तक खेले, वर्ल्ड कप तक पहुँचे और वर्ल्ड कप तक पहुँचने के लिए हम जिस तरीके से खेले, इंडियन टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जिस तरीके का उसने गेम खेला, काबिले तारीफ था। सोचने वाला था और समझने वाला था और एक एक पल ऐसे लग रहा था कि अब वर्ल्ड कप हमारा है। और हर पल हम उस जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी इंडिया टीम की, हमने ऐसा मैच कभी नहीं देखा। और रेगुलर वो चीज़ें जो है वो अपने स्टेप बाय स्टेप बेहतर होती चली जा रही थी। तो लगा जब न्यूजीलैंड से जीता तब लगा, जब साउथ अफ्रीका से इतने बेटर तरीके से जीता तब लगा कि वर्ल्ड कप हमारा है। जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तब लगा कि वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन फाइनल में 5 बार रह चुकी विनर ऑस्ट्रेलिया टीम, सच कहा था किसी ने कि जब वो कमबैक करती है तो पता नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया टीम फिर कैंगरू की तरह अटैक करती है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने वही किया और वर्ल्ड कप हमारे हाथ तक आते आते हमारे हाथ से छूट गया और हम वर्ल्ड कप हार गए। दुखद था, अफसोस था, क्योंकि जहां पर 99.9% तो क्या हम 100% श्योर थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, वहां पर हम वर्ल्ड कप हार गए। तो अफसोस वाली बात थी और जो क्रिकेट के लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुख देने वाली बात थी। लेकिन गेम है, चलता है, एक जीतेगा तो एक हारेगा, तो चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी खुद की टीम होती है तो कहीं ना कहीं हमारी आशाएं भी उनसे हो जाती है। और जब इस तरीके की परफॉर्मेंस हो, इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस चल रही हो, तो उसमें फिर हम वर्ल्ड कप हार जाएं और इतने बुरे तरीके से हार जाएं। कमियां तो रही हैं, लेकिन चलिए, हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी वर्ल्ड कप की बातें, ये थी हमारी अपनी बातें। अब बता दी है वारदात की। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस परिवार में, अपने इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर आपकी वारदात के बारे में, कमेंट, चैनल के बारे में कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हकीकत ये होती है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि क्राइम हो चुका है, इसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन क्राइम से हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं और क्राइम से हमें ये पता लगता है कि दीन दुनिया में, हमारे भारत में या ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या क्राइम हो सकता है और हम कैसे कैसे इन सब चीज़ों को अलर्ट रह सकते हैं हम। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की जनरेशन, अगर आप ये सोचें कि एक 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है ओ माय गॉड, बच्चों को ये भी पता है। तो इसलिए आज का जो टाइम है, पहले का टाइम ये था कि हम बच्चों को बोल देते थे चलो छोड़ो, अपना काम करो, बच्चे ही तो हैं। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते। आज हमें बच्चों को एज अ बेस्ट फ्रेंड लेके चलना पड़ेगा, ताकि वो एटलीस्ट अपनी हर बात, हर दुख, हर तकलीफ हमसे शेयर कर सकें। क्योंकि अगर वो किसी और से शेयर करेंगे, किसी और के पास जाएंगे, तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमारे अपने बच्चों में क्या चल रहा है। और उसके बाद जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो बहुत दर्दनाक होता है, वो बहुत भयानक होता है। मेरा मकसद बताना ही नहीं, बचाना भी है। और हकीकत बात यह है कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो वारदात है, ये वारदात जो है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। आज की जो वारदात है वो नाबालिग बच्चे कैसे कैसे स्टेप ले जाते हैं, आज की वारदात जो है वो इसी पर है। कैसे एक 13 साल की बच्ची ने कैसे कैसे स्टेप लिए, सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह होने की बात है। और बात में एक बात करती हूँ कि अपने ही कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं। आज की जो वारदात धीरे धीरे देखेंगे ना और धीरे धीरे सुनेंगे तो आप खुद सुनेंगे कि अपने ही जिम्मेदार होते हैं कुछ वारदातों के लिए, कुछ क्राइम्स के लिए। समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वारदात। आज की जो वारदात है, ये वारदात है 2023 की। आज की जो वारदात है, ये वारदात है बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले के अंदर एक जंदाहा थाना है और जंदाहा थाना के अंदर ही एक हरप्रसाद गांव है। हरप्रसाद गांव में वार्ड नंबर 5 में
एक परिवार रहता है, शिवलाल दास का परिवार। शिवलाल दास, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे। बड़ी बेटी 13 साल की, बेटा और उसके बाद छोटी बेटी 9 साल की। परिवार ठीक ठाक था। पिता जो है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। बात आती है 15 मई 2023 की। 15 मई 2023 को शिवलाल जब घर आते हैं रात में, तो उनको उनके घर वाले बताते हैं कि जो उनकी छोटी बेटी है 9 साल की करीना कुमारी, वो सुबह स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल के बाद वो घर वापस नहीं आती है। इस बात पर शिवलाल जो है वो चिंता करते हैं कि आखिर वो घर क्यों नहीं आई। ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गांव की बात होती है तो गांव में अक्सर ये होता है कि आस पड़ोस वाले भी आपके अपने होते हैं और आपका साथ भी देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ कि अपनों से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हकीकत बात यह है कि उन्हीं अपनों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं। तो बात वही आती है कि हम किस पर शक करें और किस पर विश्वास करें। ये बहुत बारीक सी लाइन है, जिस लाइन के इस तरफ विश्वास होता है और दूसरी तरफ धोखा होता है। ये जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि आज की जनरेशन में, आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि जिस टाइम पर आप आंख बंद करके विश्वास किसी पर नहीं कर सकते और ना ही किया जाना चाहिए। तो आस पड़ोस के लोग जो हैं वो शिवलाल के साथ हो जाते हैं। बच्ची को ढूंढा जाता है, लेकिन करीना कुमारी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। पूरी रात ढूंढते हैं उसको, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। और इसके बाद 16 मई को जो जंदाहा पुलिस थाना है वहां पर जाके शिवलाल और कुछ लोग जाके करीना कुमारी का जो मिसिंग केस है वो दर्ज करवाते हैं। पुलिस केस दर्ज कर लेती है और ढूंढना उनको शुरू करती है। आसपास देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है, लेकिन करीना कुमारी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद पूछा जाता है कि आखिर वो कहाँ थी, कैसे गुम हुई। तो घर वाले बताते हैं कि वो सुबह स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल के बाद वो घर नहीं आई। जब ये बात पता चलती है, पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और इस तरीके से करते चूंकि 15 तारीख को जो है वो करीना कुमारी रात में मिसिंग गुम होती हैं और उसके बाद आ जाती है 19 तारीख। 19 तारीख को घर के जो शिवलाल का घर है, शिवलाल के घर के पीछे ही बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। जब बदबू आती है तो कुछ लोग जाकर वहां देखते हैं तो एक सड़ी गली हालत में एक लाश पड़ी थी। फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है एक बच्ची की लाश है। वो देख के ही सामने पता लग रहा था, क्योंकि लाश जो है वो गलने लग गई थी। ऑलरेडी 4 दिन बीत चुके थे, 5वां दिन था, तो देखने से ही पता लग रहा था, कपड़ों से पता लग रहा था कि ये जो है करीना कुमारी की लाश है। उसका फादर दूर से ही देखता है और रोने लग जाता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि उनकी बेटी के साथ ही किसने किया। अब जो लाश है वो इतनी भयानक स्थिति में थी, इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है। उसकी बॉडी को जो है वो एसिड से जलाया गया था। उसकी बॉडी को जलाने का प्रयास किया गया था कि वो जल जाए। साथ ही साथ उसके हाथों की उंगलियां कटी हुई थी। इससे पता लगता है कि उसके हाथों की उंगली भी काटी गई है। अब ये सब जो बीभत्स जो सीन होता है वो देखकर पुलिस वाले तो क्या, घर वालों के भी बुरे हाल थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद अब पुलिस जो है वो अपनी तहकीकात में जुट जाती है। पूछती है कि आखिर कहाँ जा सकती है, क्या हुआ होगा उसके साथ, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसके साथ ही अब चूंकि पुलिस जो है वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। हर किसी को एक शक के घेरे में लेती है, हर किसी से पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसकी बहन से पूछा जाता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुलिस को उस पर शक होता है। इसके बाद पुलिस जो है वो घर की तलाशी लेती है। सबसे पहले जब घर की तलाशी ली जाती है तो घर की तलाशी में बेड के तकिए के नीचे से एक मोबाइल मिलता है, 4 सिम कार्ड मिलते हैं। अब पुलिस वो बरामद करती है, वो अपने कब्जे में लेती है। जब उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता लगता है एक लड़का है जिससे उस नंबर से बहुत ज़्यादा रेगुलर बात होती है। जब उस नंबर का पता चलता है तो वो नंबर पता चलता है कि एक 18 साल का लड़का है नीरज, उससे उस लड़की की बहुत ज़्यादा बात होती थी। अब दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जो कि दोनों ही नाबालिग थे। नीरज की जो उम्र है वो 18 साल थी और जो उसकी बड़ी बहन है करीना कुमारी की, उसकी बड़ी बहन की जो उम्र है वो 13 साल है। जब दोनों को बुलाया जाता है, बच्चे ही होते हैं, तो वो यहाँ वहाँ की बातें घुमाने लग जाते हैं। लेकिन जब उनसे सख्ती से पूछा जाता है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जुर्म कबूल करने के बाद एक और नाम आता है और वो नाम होता है
चंदा देवी। और ये चंदा देवी कौन है? ये खुद उस नाबालिग बच्ची की चाची, जिसको गिरफ्तार किया गया, जो 13 साल की बच्ची है उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसकी चाची को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने लेकर आया जाता है, फिर कड़ी पूछताछ की जाती है। जब कड़ी पूछताछ की जाती है तो एक किस्सा है जो बिल्कुल सामने आता है। उस किस्से की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं 2 महीने के बैक में जाना चाहूंगी। मई से 2 महीने पहले जो नाबालिग बहन है 13 साल की, करीना की जो बड़ी बहन है, उसकी मुलाकात पास के ही गांव के नीरज से होती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब नीरज जो है वो अपना नंबर देता है उस बच्ची को, जो 13 साल की बच्ची है, उसको नंबर देता है। अब नंबर देने के बाद इन दोनों के बीच में बातें होने लग जाती हैं, वीडियो कॉल से बातें होने लग जाती हैं। और ये चीज़ जो है वो बच्ची जो है वो अपनी चाची से डिस्कस करती है। जब चाची से डिस्कस करती है तो चाची इस चीज़ को हवा देती है। उसको रोकने की बजाय, 13 साल की बच्ची को रोका जाना चाहिए था, लेकिन रोके जाने की बजाय वो खुद हवा देती हैं। उसको मिलने के लिए अपने घर बुलाती हैं। नीरज हमेशा उन चाची के घर पे आके मिलता है। और यही नहीं, चाची का भी दिल जो है वो नीरज पर आ जाता है और यहाँ पर नीरज जो है, नीरज के दोनों के साथ में नाजायज संबंध स्थापित हो जाते हैं, चाची के साथ भी और उस बच्ची के साथ भी। और इसके बाद वो अक्सर ही चाची के घर पे ही उन दोनों से मिलने लग जाता है। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। और इसके बाद बात आती है 14 मई 2023 की। 14 मई 2023 को जो करीना है वो खेलते खेलते चाची के घर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो तीनों को आपत्तिजनक हालत में देखती है। जब वो एक ऐसी स्थिति में देखती है तो वहां से वो अपना खेलते खेलते आ जाती है। लेकिन अब इन सबको डर लगने लग जाता है। जो करीना की बड़ी बहन है उसको डर लगने लग जाता है कि कहीं करीना अपने घर वालों को कहीं ये चीज़ बता ना दे। और इसी डर की चलते वो अपनी चाची से इस बात का डिस्कशन करती है। तो चाची और वो दोनों मिलके और नीरज से ये बात डिस्कस की जाती है, तो नीरज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और तीनों प्लान करते हैं कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। और उसके बाद 15 मई 2023 को जब पिता मजदूरी के लिए बाहर चला जाता है, माँ अपने काम पर होती है, तो उस टाइम पे करीना कुमारी घर पर होती है और उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसको संदूक में डाल दिया जाता है और संदूक में डालने के बाद फिर ये लोग योजनाएं बनाने लग जाते हैं कि कैसे किया जाए। और इसके बाद ही एक चॉपर लेकर आते हैं धारदार, उससे उसकी उंगलियां काटते हैं। अब ये 2 दिन तक जो शव है ये उसी संदूक में रखा हुआ था। जब लोग करीना को ढूंढ रहे थे तब करीना उन्हीं के घर में संदूक के अंदर थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि करीना संदूक के अंदर है। इसके बाद जब लोग ढूंढने निकल जाते हैं तब ये लोग फिर मिलके रात के अंधेरे में, चाची भी साथ में, उसको पीछे ले जाके केले के बागान में फेंक देते हैं। वहां पे ले जाके उसके ऊपर एसिड डाला जाता है और एसिड डालने के बाद उसको एसिड से जलाने की कोशिश की जाती है, जो कि डर था कि कहीं कोई देख ना ले। तो जो बॉडी है करीना की वो पूरी नहीं जल पाई थी और उसको वैसे ही छोड़कर वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो बॉडी जो है वो स्मेल करने लग जाती है और स्मेल की वजह से लोगों को पता चलता है कि करीना की लाश केले के बागान में घर के पीछे ही है। जब ये सारी बातें पुलिस तक पहुंचती हैं, जब पुलिस को ये सारी बातें पता चलती हैं तो सबके रोंगटे खड़े होते हैं। सब मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि एक नाबालिग बच्ची, एक नाबालिग लड़का ऐसे ऐसे काम भी कर जाता है। लेकिन जब बात आती है कि ये सब योजनाएं किसने बनाई थी तो वो योजनाएं पता चलती हैं कि उसकी चाची ने बनाई थी। पुलिस उन तीनों को कस्टडी में लेती है और जेल भेज देती है। चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और वो कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। साक्ष्य जो है वो पुलिस को मिल चुके हैं, वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं। और अब बात आती है कि आगे देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है, केस कब तक चलता है। तो ये है पूरी वारदात। जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर लोग कितने हैवान हो सकते हैं, लोगों की इंसानियत कहाँ जाती है और लोग क्यों ऐसा कर जाते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं कि एटलीस्ट अपनों को ही तकलीफ देते हैं। लेकिन बात वही आती है कि 13 साल की एक नाबालिग को ये सब चीज़ें बताई किसने।
तो बात आती है कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर भी उस बच्ची को गुमराह करने के लिए जहाँ पर वो स्टेप ले रही थी वहां पर चाची को रोका जाना, चाची को रोक देना चाहिए। चाची को अपने और बाकी घर वालों से डिस्कस किया जाना चाहिए, एक बार उसको समझाना चाहिए। वो 13 साल की है, महज 13 साल की बच्ची को क्या ही दीन दुनिया की परख होगी, 7वीं में पढ़ रही बच्ची। लेकिन वही होता है कि अपने ही कहीं ना कहीं हवा देते हैं। और ना चाची ने रोका और उसका परिणाम जो हुआ, उसका परिणाम इतना भयानक हुआ कि एक 9 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये थी पूरी वारदात। और वारदात खत्म करूं उससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था आपसे सैटरडे के वीडियो में। तो मेरा सवाल था, उड़ीसा में भुवनेश्वर में लिंगाराजा टेम्पल है, प्राचीन टेम्पल में से एक है, बहुत माना हुआ टेम्पल है। और मैंने आपसे ये सवाल किया था कि उस मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, और उसका सही जवाब है शिव जी की। जो लिंगाराजा टेम्पल है वहां पे शिव जी की पूजा की जाती है। तो ये तो था जवाब। अब मिलते हैं कल एक नई वारदात में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।